अगर आप ऐसा सोचते हो कि हाँ, सेल स्ट्रैटेजी ठीक से नहीं बनाई, प्राइस पॉइंट ठीक से नहीं लगाया, या सही मार्केट में मैंने नहीं बेचा, या मैंने मार्केटिंग ठीक से नहीं की, या मेरी विजिबिलिटी नहीं है, या मैंने कोई ऐसी राइट मेहनत नहीं की, या मुझे सेल्स करना ही नहीं आता है, या सेल ही नहीं हो पाता है, मेरे में स्किल ही नहीं है उस चीज़ की, तो लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। ये कारण होते हैं, बट इससे भी बड़ा, इससे भी डीपर, इससे भी इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि ये डीप रूटेड जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो शायद हमें पता ही नहीं है, या किसी ने हमें सिखाया नहीं है, या इसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है, आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ अकेडमी। आज का हमारा पूरा वीडियो होने वाला है व्हाई गुड प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलिंग। आपके बढ़िया प्रोडक्ट, बढ़िया सर्विस, थॉटफुली डिजाइन, थॉटफुली क्राफ्टेड, इतना मेहनत, तन मन धन सोल आत्मा सब आपने उसमें डाल दिया है, पर वो बिक नहीं रहा है। ये क्यों? आगे बढ़े उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि हर सैटरडे जो वीडियो आता है एक भी वीडियो आप मिस ना करो ऑन सेल्स ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ एंड सेल्फ ग्रोथ। कभी कभार अच्छे प्रोडक्ट्स इसीलिए नहीं बिकते, अच्छी सर्विसेज इसीलिए नहीं बिकते, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है या जो बिजनेस ओनर है या जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है, उसकी आइडेंटिटी वो प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करती। उसकी आइडेंटिटी एक ग्रोथ, एक विस्फोटक ग्रोथ के लिए तैयार नहीं है। प्रोडक्ट या सर्विस तैयार है, पर बिजनेस ओनर जिसके साथ उसकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, वो तैयार नहीं है। सपोज आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट वन है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है, क्वालिटी में ए प्लस, अपीयरेंस में ए प्लस, टेक्नोलॉजी में ए प्लस, ये फ्यूचर का प्रोडक्ट है। हर इंसान की लाइफ में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये अभी जो मार्केट में चल रहा है उससे कई ज्यादा एडवांस, कई ज्यादा अमेजिंग और कई कम दाम में आपको मिल रहा है ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट एकदम A1 है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि आपने एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है उसके कंपटीशन में एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया जो एप्पल से भी कई गुना ज्यादा आगे, कई गुना ज्यादा बढ़िया है, कई गुना ज्यादा अमेजिंग है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू, सपोज एप्पल की वैल्यू 1 लाख है, तो आपके ये प्रोडक्ट की वैल्यू 2 लाख में आराम से बिक सकती है। ये प्रोडक्ट की वैल्यू और इसकी गरिमा और इसका डेप्थ और इसका पावर इतना हाई है कि ये प्रोडक्ट इतना चार चांद लगा सकता है पूरे मार्केट में। ऐसा प्रोडक्ट सपोज आपने बनाया, ओके। अब इतना अच्छा प्रोडक्ट भी सेल क्यों नहीं हो रहा? हर बार की तरह ये कोई मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स का प्रॉब्लम नहीं है, प्राइसिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट सेगमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कभी कभार ये फाउंडर का प्रॉब्लम होता है। यानी ये प्रोडक्ट के पीछे जो इंसान है, इंसान का प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट या सर्विस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये A1 है, पर पीछे जो इंसान है उसमें प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? सपोज फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट आराम से 2 लाख में बिक सकता है, पर क्या मैं ये लायक हूं कि मैं 2 लाख का एक प्रोडक्ट बेचूं? खुद की सेल्फ वर्थ पता ना होना या उसका स्ट्रगल चलना अंदर कि यार मैं तो 10-20 हजार का ही प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख का प्रोडक्ट बेचना मतलब मैं थोड़ी इतना लग्जरी सेगमेंट में या इतना अल्ट्रा हाई सेगमेंट में या इतना महंगे प्रोडक्ट में जा सकता हूँ। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वैसे ही हर अलग अलग तरीके से हम हमारे सेल्फ वर्थ को नापते तोलते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट इतना A1 है, पर नहीं अभी तक शेल्फ पे जाने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं रेडी नहीं। प्रोडक्ट रेडी है पर मैं रेडी नहीं हूँ। एज एन ओनर हम रेडी नहीं होते। हम मानते कि हम वो डिजर्व नहीं करते। हम फील करते हैं कि यार इतनी बड़ी सक्सेस मैं कैसे पचा पाऊंगा, मेरी ये लायकी है कि मेरी लाइफ में इतनी सक्सेस आए। चाहते हम सब कुछ है ना। हम सारे अगर पूछे कोई जीनी कि क्या चाहते हो, तो हमारे ख्वाब बड़े बड़े ना, अनंत पैसा चाहिए, अनएंडिंग पैसा, कुबेर का खजाना, ये चाहिए वो चाहिए, इतना नेम फेम दौलत शोहरत। और जब आपके पास ऐसा प्रोडक्ट आता है जो आप बनाते हो, या ऐसी कोई सर्विस आती है जो आप लेके आते हो, पर उसके पीछे खड़े रहने की जो ताकत है वो ताकत साथ में नहीं आती। प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी में है, आपकी पहचान में है। क्यों? क्योंकि पहचान में क्या है? अरे मेरी तो वर्थ ही नहीं है यार, वर्थ ही नहीं है इतनी,
है ना, मैं 2 लाख का प्रोडक्ट बेच सकूँ, नहीं नहीं, मैं तो बेच ही नहीं सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, या मैं वो टाइप ऑफ बिजनेसमैन ही नहीं हूँ जो इतना महंगा प्रोडक्ट लेके आ सके। अरे मैंने तो अभी तक वो B2B सेगमेंट में काम किया है, अभी डायरेक्ट B2C में कैसे जाओ, है ना, ब्रांडिंग की गेम तो मेरी बस की ही नहीं है। ये जितने भी सेल्फ वर्थ के क्वेश्चन, सेल्फ डाउट, खुद को डाउट करते रहना, या कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, खुद को ना पहचानना, सेल्फ के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि सेल्फ कौन है, क्या है, कैसा है, यानी क्या, आइडेंटिटी में गड़बड़ है, पहचान में गड़बड़ है, इसकी पहचान और इसकी पहचान मैच नहीं करती। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप BMW के शोरूम में जाइए और आप मारुति के शोरूम में जाइए, अभी तो खैर चलो इक्वेशन काफी चेंज हो गया है, बट BMW के शोरूम में जब आप जाओगे तब आपको जो सेल्स प्रोफेशनल्स मिलेंगे उनको देखिए, और जब आप मारुति के सेल्स शोरूम में जाओगे वहां पे जो आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा उसके बीच में तुलना कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं मानती हूं कि मैं तो मारुति ही बेच सकती हूँ, या मैं लो लेवल के ही, लो प्राइसिंग के ही प्रोडक्ट्स बेच सकती हूँ, तो मैं कभी भी BMW के सेल के कोशिश में भी नहीं लगूंगी, प्रयास में भी नहीं लगूंगी, भले मेरे पास BMW के लेवल के ऊपर का प्रोडक्ट हो, फिर भी। ये है आइडेंटिटी मिसमैच। मैं खुद ये मानती हूँ या मैं ये जान के चलती हूँ कि मैं BMW के लेवल पे अपने आप को नहीं देखती, या मैं वो लेवल के प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच सकती, भले मेरा प्रोडक्ट एक क्लास है, BMW से भी ऊपर है, पर मेरी आइडेंटिटी उस प्रोडक्ट से मैच नहीं करती। मेरी मेंटोरशिप में भी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, और ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ, सबको लगता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम पता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि वो जो दे रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस, ऐसा दुनिया में कोई और नहीं दे पाता। ऐसे इतने एंटरप्रेन्योर्स मेरे साथ कम्युनिकेशन में आए हैं या कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे मिले हैं कि इट इज़ रियली अमेजिंग, क्योंकि प्रोडक्ट इतना हाई वैल्यू पर खुद की वैल्यू एकदम जीरो, या खुद की वैल्यू एकदम नीचे, या खुद वो स्तर पे आने के लिए ना रेडी ना समझ। मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स को सॉरी टू से, बट ये पता ही नहीं है कि गड़बड़ कहाँ है और किस पे काम करना है। हम कॉन्स्टेंटली ये चाहते कि मेरी टीम को ट्रेन करो, उनको ये सिस्टम प्रोसेस वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। खुद के सेल्फ की आइडेंटिटी पे हम काम ही नहीं करते। हम महंगे कोर्सेज लेते हैं, महंगे वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, महंगी महंगी चीजें करते हैं, ज्ञान सारा बटोर रहे, पर उससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बदलाव नहीं आ रहा। जब तक ज्ञान ले रहे, कोर्स ले रहे, कुछ सीख रहे हैं या बाकी सब भी कर रहे हैं, तो वो एनर्जी में थोड़ा ऐसे मजा आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 महीने 1 साल में हो जाता है। उसके बाद या तो वहां से क्रैश, या तो वहां पे ही रुक जाना। अगर आपकी आइडेंटिटी पे आपने इतना काम किया तो वहां से आगे ही बढ़ते जाएंगे, और फिर किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। पर ये हम मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स फेल कर जाते हैं समझने में कि काम यहाँ करना है। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में, सर्विस में आप जो कर रहे हो उसमें आप ऑलरेडी बेस्ट हो, क्लास अपार्ट हो, पर गड़बड़ काम जहां करना है वो यहाँ है। Not on your product, not on your service, not on your team, not on your marketing, not on your strategy, not on your sales, but on your identity, on yourself. अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो आपके बिजनेस में आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस, आपका बिजनेस इटसेल्फ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर आप रेस में पीछे रह रहे हो, आप कैचअप नहीं कर पा रहे। वो आगे बढ़ रहा है पर आप भी उसके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि सेल्फ की आइडेंटिटी पे, सेल्फ पे काम नहीं हुआ है, सेल्फ के एक्सप्लोरेशन पे काम नहीं हुआ है, अपने पैटर्न्स पे, अपने आप को जानने में, अपना माइंडसेट खोलने में, बैगेजेस हटाने में, इतना जो हमने वजन भर के रखा है वो सारा खाली करने पे काम नहीं हुआ है। एज अ बिजनेस ओनर, एज अ पर्सन, एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ हस्बैंड, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ वाइफ, एज एनी रिलेशनशिप इन योर लाइफ, आइडेंटिटी सब जगह वैलिड है, नॉट जस्ट इन योर बिजनेस बट इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ी हुई है, बहुत अटैच्ड है। नीचे कमेंट में आज मुझे आप सबसे जानना है कि ये वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको क्या इंसाइट आई। इफ़ यू आर विलिंग टू टेक द नेक्स्ट जर्नी फॉरवर्ड, नेक्स्ट लीप
विथ मी यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। आप मेरी कंसल्टेशन भी ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो चेक इट आउट, एक्सप्लोर। आपको लगे कि इसमें से एक भी पॉइंट मेरे काम का है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू टेक एक्शन। ना एक्शन लेंगे तो आगे बात होगी, तो आगे बात बनेगी, तो आगे काम होगा, ताकि ये जो हम क्लटर है उसमें से फ्री हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।